अब भाषा से का आपका दूसरा प्रश्न है, बोल बोल कर पढ़ो और समझो। ठीक है, इन शब्दों को बोलना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो पहले देखिए इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। चांद, चांदनी, टांग, छलांग, कुआं, मुंडेर, आँख, है ना। इन सारे शब्दों में क्या है कॉमन, इन सब के ऊपर क्या है, ये चंद्र बिंदु है ना। इस चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। ठीक है, चंद्र बिंदु को। अब जो ये चंद्र बिंदु है ये आपके आते हैं विशेष ध्वनि या फिर अन्य ध्वनि में, जो आपके स्वर होते हैं ना, अ आ ई, उसमें इनको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये आपके आते हैं अन्य ध्वनियों में। ठीक है ना, तो इन सब के ऊपर क्या है, ये अंक की मात्रा। ठीक है ना, ये समझ आ गया। अब दूसरा देखिए, जंगल, बंदर, सुंदर, लंबी, पंजा, डंडा, खंबा। इन सब के ऊपर जो ये है इससे हम क्या कहते हैं, डॉट, है ना। तो ये क्या है, ये आपकी है अंक की मात्रा, है ना। इसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु को अनुनासिक और अंक की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं। तो ये अंक की मात्रा भी, ये भी अन्य ध्वनियों में आती है। ठीक है, ये हमारे जो स्वर होते हैं हमारे उसमें इनको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा इसको समझते हैं हम अंक की मात्रा को। अभी देखिए जंगल, जंग, अब इसमें अंक का साउंड आ रहा है ना, जंगल। लेकिन जब आप बंदर, सुंदर, लंबी बोल रहे हो तो इसमें तो अंक का साउंड आ ही नहीं रहा है। तो आप बोलोगे जब साउंड नहीं आ रहा है तो उस पर अंक की मात्रा कैसे लग गई। ऐसे बंदर, न का साउंड, सुंदर, लंबी, लम, म का साउंड आ रहा है ना, डंडा। तो इसमें साउंड तो बोलेंगे आप किसी और चीज़ का आ रहा है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि आधा न जो है वो अंक की मात्रा में बदल सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, है ना। देखिए बंदर, ये बंदर को हम आधा न भी लिख सकते हैं और अंक की मात्रा भी। तो आधा न अंक की मात्रा में कब बदलता है, देखिए जब आप बंदर को आप इंग्लिश में लिखोगे BANDAR, तो ये क्या है, AN। AN जो है, जब AN आ रहा है साथ में तो वो अंक की मात्रा में चेंज हो सकता है। जैसे सुंदर, इसी प्रकार से UN, ANUN। ठीक है, पंजा, देखिए इसमें AN, जब इसको हमने इंग्लिश में लिखा तो PANJA, तो AN, तो AN की जगह हम क्या हो गया, वो अंक की मात्रा। ऐसे लंबी AM, ठीक है, जहाँ पे AM आएगा वो भी अंक की मात्रा में बदल जाता है, AM। तो AN, UN और AM, ये जब जहाँ आते हैं, जब आप शब्दों को एज इट इज़ इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो इंग्लिश में कन्वर्ट या चेंज नहीं करना है आपको। जैसे खम्बा है तो हमने खम्बा को इंग्लिश में लिखा है KHAMBA। ठीक है ना, तो AM की जगह क्या हो गया, या तो आधा माह भी लिख सकते हो, अंक की मात्रा में बदल सकता है वो। ठीक है ना, खम्बा। आए समझ में कि साउंड अगर न का भी आ रहा है तो अंक की मात्रा में क्यों बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि AN, ऐसे ही UN, ऐसे ही AM। ठीक है।